कुशल मंगल है, क्योंकि माता को तो सती की माता को तो दक्ष प्रजापति के महोत्सव की बात भी पता थी। कहते हाँ बहुत प्रसन्न है। और देखिए यहाँ पे क्या कहा माता ने, ससुराल में कभी भी पत्नी को जो है पति की किसी भी प्रकार से बुराई नहीं करनी चाहिए। यानी पति में अगर 10 दोष हैं तो भी पत्नी चाहे तो पति को सुधार सकती है और घर भी चल सकता है। लेकिन अगर पति अच्छा है और पत्नी में 5 अवगुण हैं तो घर कभी चल नहीं सकता है। यहाँ पे भोलेनाथ के मना करने के बाद में माता सती जब नहीं मानी, तब यहाँ पे माता सती पहुंच तो जाती, पिता से मिलने के बाद में कहती हैं कि चलिए हम पिताजी के भी आशीर्वाद ले आए। जैसे ही गए और देखा कि बड़े बड़े दरबार तो सबके बने हुए थे और सभी देवताओं का देवार यानी देवताओं के आसन सजे हुए थे। और पिता के सामने पहुंचते हैं तो जैसे ही पिता के सामने पहुंचते तो पिता तो आग बबूला हो जाता है। कहते हैं अरे कैसे आए, आपको तो निमंत्रण भी नहीं दिए थे। इधर माता की दृष्टि जो है पड़ती है कि हमारे पति का आसन नहीं है। उसी समय उनको क्रोध आता है और कहती है कि माँ, कहती पिताजी आप हमारे पिता हैं, मैं आपको श्राप तो नहीं दे सकती हूँ और मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आप जो पिता इस शरीर के हैं, मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी। ये क्यों सोचने लगी वो, कहने लगी अगर हम यहाँ से वापिस कि आइए दक्ष नंदनी, ये नहीं फिर ये नहीं कहेंगे कि दक्ष नंदनी आइए, कहेंगे देवी कैसे हो, क्या हो। माता को इस अपमान की वजह से माता ने सोचा अब मैं वापिस नहीं जाऊंगी, मैं अपने शरीर को यहीं त्याग दूंगी। और कहा पिता को कह रही हैं कि हम जो है, माता ने अपनी शक्ति यानी जो यज्ञ था और से यज्ञ की कुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। और जैसे ही भस्म किया तो इधर माता सती के साथ में तो भगवान भूत बावन के जो है नंदीश्वर भी गए थे और बहुत से गए थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ अपना शरीर को त्याग दिया, अब देव ऋषि नारद मुनि ने जो है तुरंत वहां से उठे और कहा पहुंच गए, कैलाश नाथ के में पहुंचे। कह रहे प्रभु नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। बोले आप भी हो गए। बोले कैसे, बोले ना तो मेरा विवाह हुआ और आपका विवाह होने के बाद में माता तो चली गई। जैसे ये भोलेनाथ ने सुना तो भोले अपनी एक जटा उखाड़ी और उखाड़ के ऐसे जब फेंका तो भोलेनाथ की एक जटा से जो है रुद्र प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की जय। अब रुद्र प्रकट हुआ तो क्या कहा, किम करोमि प्रभु, आदेश करिए भगवान क्या सकता हूं। इधर भूत बावन के साथ में भोलेनाथ आदेश देते हैं कि दक्षम सा यज्ञम जही, कनखल में यज्ञ हो रहा है और जाइए यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए जाके। भूत बावन भोलेनाथ के गण और स्वयं रुद्र भगवान रुद्र महादेव जब चलते हैं ना, तरीके से बवंडर और धूल उड़ने लगी कि लग रहा तूफान आ गया। तो कनखल में जो राजा कह रहे हैं कि आज पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज्यादा बवंडर और धूल कैसे उड़ रही। तो किसी ने कहा कि गौ धूला धूप धूल है। तो बोले नहीं इस समय तो गौ भी नहीं है। तो बोले कुछ डाकू लोग आ गए होंगे। तो बोले नहीं, डाकू तो पूर्व वंश के राजाओं में जो है यहाँ पे डाकू तो आ ही नहीं सकते हैं। तो बोले फिर कौन हो सकता है। और देखा कि देर में ये सब चर्चाएं हो रही थी तो रुद्र महादेव प्रकट हो गए अपने सैनिकों के साथ में। सबसे पहले देखिए प्रसाद किसको दिया, जो जजमान था
यानी भृगु महाराज की तो रुद्र देवता ने दाढ़ी नोची और उखाड़ के फेंक दी। फिर क्या हुआ, इधर पूषा को एक मुक्का मारा, दांत तोड़ दिए, और सारे भोलेनाथ के जो गण थे, सारे देवताओं को जो है मार मार के जो है समझो भूसा भर दिया। और देवता लोग भागे भागे कहां गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे अरे त्राहिमाम प्रभु बचाइए बचाइए। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बोले नारायण के पास जाइए। नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। जब हम मैं नहीं गया और स्वयं नारायण नहीं गए तो आप क्यों चले गए। तब देवता कहते हैं अरे प्रभु गलती हो गई, अब की बार क्षमा कर दीजिए पितामह, और इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा। देवता हमेशा स्वार्थी होते हैं, जहां देवताओं का सम्मान होगा ना तो देवता पहले पहुंच जाते हैं। इधर दक्ष महाराज का, बोले तू बहुत बकर बकर कर रहा है। उस दिन भी यज्ञ महोत्सव में बहुत बकर बकर करता था। तो रुद्र देवता ने तलवार निकाली और तलवार से दक्ष का जो है गला काट दिया। और देखिए उस जमाने में जब गला काटा ना तो सर्जरी उस जमाने की चली आ रही है, आज हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर आज कर रहे हैं। यानी सर्जरी 2 बार हुई, और 2 बार सर्जरी हुई भोलेनाथ ने की। एक बार आपने कथा सुनी हुई है गणेश जी की, और इधर दक्ष का। थोड़ी देर बाद में जब देवता स्तुति करते हैं तब कहते हैं कि प्रभु शांत हो जाओ शांत हो जाओ। स्तुति करने के बाद में रुद्र देवता शांत होते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु अब क्षमा कर दीजिए। और देखिए जो भोलेनाथ जो नरमुंड की माला पहने हैं ना, वही माता के सती के जो अंग है ना उसकी माला पहने हुए हैं। ये कोई और माला नहीं है कि शमशान में पड़े हुए मुर्दों की मालाएं भगवान पहनते हैं। भगवान माता सती के जो अंग है उसकी माला, नरमुंड की माला पहनते हैं। ऐसा मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है। हो सकता है कि हमारी वाणी से कुछ और भी हो। इस तरह से प्रसंग बोलते हैं। और इधर दक्ष महाराज को बकरे का सिर लगाया गया, और पूषा को तो बोले अब इनको जरूरत क्या है, इनका तो टाइम भी पूरा हो गया, बुढ़ापे में सतुआ खाएं घोर घोर के। और दक्ष महाराज जो भृगु जी थे उनकी तो ऐसी दशा की थी, वही की जब लंका में हनुमान जी ने किया था कि भाई जहां जहां से प्रसाद आया था हनुमान जी ने वहां वहां प्रसाद दिया, और प्रसाद नहीं आया था कहां से, विभीषण जी के यहाँ से, तो उनको प्रसाद नहीं दिया। तो सब लोगों ने यज्ञ का साथ, यानी दक्ष महाराज का, दक्ष प्रजापति का साथ दिया, तो सबको जो है रुद्र महादेव ने प्रसाद भी दिया। यानी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और सबसे जल्दी नाराज होने वाले हैं। कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। इस तरह जब ब्रह्मा जी ने जब विनती की ना तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और तब दक्ष जो है विनती करता है प्रभु अब दोबारा ऐसी गलती मैं भविष्य में नहीं करूंगा। और इस प्रसंग को आज मैं यही पूरा करता हूं क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है। एक मैं भजन के साथ में पूरा करता हूं। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। अरे खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा
बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ए भ्रमत ए भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ए भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। आगे सुनिए, बहुत अच्छा लिखा किसी ने। फूलों की पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार, पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद। बोलिए भूत बावन सरकार की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव शर्मम मम देव देवा। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी कथा का विश्राम हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर और बढ़िया वक्तव्य किया है हमारे नंद किशोर जी ने। बहुत तैयारी करते हैं और उस तैयारी को करके ही जो है वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। इनके वक्तव्य से इनका परिश्रम और इनकी मेहनत स्पष्ट दिखाई देती है। बहुत अच्छा बोलते हैं और प्रसंग को विधिवत रूप से समझाते हैं। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और ठीक समय पर इन्होंने विश्राम किया है और वैसे तो थोड़ा कुछ ज्यादा समय हो गया है। 9:05 से दूसरी कक्षा रहती है हमारी, है ना, भागवत की ही। तो ठीक है, चलिए आप लोग इसी प्रकार खूब अच्छे से तैयार करिए। बहुत बहुत साधुवाद आपको नंद किशोर जी। भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। सभी बड़े प्रसन्न है आपके इस जो है वक्तव्य से। चलिए आज का हम पीडीएफ भी आगे का और रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर से पढ़ा करके हम लगभग 10 बजे तक भेज रहे हैं आपको। ठीक है, अब आप लोग विश्राम करिए और इंतजार करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्ति शान्ति शान्ति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।